एनडीए के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? हम एनडीए में हैं, हमारा सीट है। आप ही लोग न्याय कीजिए, बोछा के जनता न्याय करेंगे। ये सीट वीआईपी का था और यहाँ पे लोग जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो बताइए, हम घर वाले हैं और कोई बाहर से आके कब्जा कर रहे हैं, तो बताइए कौन गलत कर रहे हैं? एनडीए इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बोचहा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर एक ही दिन भाजपा, राजद और वीआईपी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। लाव लश्कर के साथ बुधवार को राजद के अमर पासवान, भाजपा के बेबी कुमारी व वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर गीता देवी नामांकन करने समहरनाले पहुंचे थे। तीनों ही प्रत्याशियों के नामांकन में भारी भरकम भीड़ जुटा हुआ था। हालांकि भीड़ से वोट का आंकड़ा लगाना अभी जल्दबाजी होगा। वीआईपी की सिटिंग सीट रही बोचहा में भाजपा ने उपचुनाव में बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ इससे खफा होकर मंत्री मुकेश सहनी ने पूर्व मंत्री रमईराम की बेटी डॉक्टर गीता देवी को टिकट देकर भाजपा से आर पार के मूड में दिख रहे हैं। हालांकि बोचहा सीट खाली होने के बाद दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को वीआईपी से टिकट कन्फर्म माना जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान ने पाला बदल लिया और मुकेश सहनी की नाव को छोड़कर लालटेन थाम लिया। पार्टी ज्वाइन करते ही तेजस्वी यादव ने अमर को बोचहा से राजद कैंडिडेट के तौर पर टिकट फाइनल कर दी, जिसके बाद लालू के सिपाही बोचहा से 8 बार विधायक रहे व पूर्व मंत्री रमईराम का दर्द छलक पड़ा। उनको यह उम्मीद थी कि बोचहा सीट पर राजद उनकी बेटी को टिकट देगा, लेकिन अमर पासवान के नाम की घोषणा होने के बाद बिना देरी किए रमईराम अपनी बेटी के साथ लालटेन का त्याग कर नाव में सवार हो गए। वीआईपी सुप्रीमो मंत्री मुकेश सहनी ने डॉक्टर गीता देवी को बोचहा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। एक तरफ मुकेश सहनी और भाजपा के बीच बढ़ी तल्खी, तो दूसरी ओर राजद से नाराज हुए पूर्व मंत्री रमईराम को लेकर बोचहा सीट पर हो रही उपचुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर जाती हुई दिख रही है। एक ही दिन भले ही भाजपा, राजद और वीआईपी के उम्मीदवारों ने नामांकन कर शक्ति प्रदर्शन किया है, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है। नामांकन करने पहुंचे तीनों प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि यह सीट वीआईपी का था, यहां पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है। हम तो घर वाले हैं, बाहर वाले जो कब्जा किया है उसका हिसाब बोचहा की जनता जरूर लेगी। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिन बीतने के साथ ही मतदान के दिन और मतगणना के दिन बोचहा की जनता क्या निर्णय लेती है और बोचहा का विधायक का ताज किसके सर पे सजता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसका जवाब देगी और एक एक मत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा। क्या आरजेडी का साथ मिलेगा, क्योंकि पूर्व मंत्री जी की बेटी भी वीआईपी से चुनाव लड़ रही है, क्या कहना है इसके बारे में? सिंबल तो अमर कुमार पासवान जी के नाम पे है, तो और वो तो वीआईपी से लड़ रहे हैं और वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी गीता जी को लड़ा रहे हैं। तो इसमें और हमारे साथ सभी विधायक गण हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथ हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में जोश खरोश के माहौल है और हम लोग अब से अपने काम में और क्षेत्र में जनता के बीच में लगेंगे। क्या मुकेश सहनी के वोटों से जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आरजेडी को? जी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उन वोटों से और हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और एक एक कार्यकर्ता लाख लाख आदमी के बराबर का दम रखता है और मजबूती के साथ अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता जी जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं और पूरे के पूरे 1 नंबर की दौड़ में ही हम लोग 2 और 3 नंबर की दौड़ में बीजेपी और वीआईपी की लड़ाई चल रही है। प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन की हूँ और एक दलित के बेटी को एनडीए ने शीर्ष नेतृत्व ने एक इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। यह एनडीए की हम उम्मीदवार नहीं, हमारा बोचहा के एक एक कार्यकर्ता और एक एक जनता उम्मीदवार बन के 12 अप्रैल को
वोट गिराएगी और 16 तारीख को जीत की बधाई देगी आप लोग के बीच। वीआईपी से कैसा लड़ाई है, दोस्ताना संबंध है या कैसा लड़ाई नहीं, चलेगी? कुछ लड़ाई नहीं है। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में पार्टी हमें उतारी है और बोचा में कमल खिलेगा। वीआईपी ने टिकट दे दिया है, उसको लेकर क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं, मैं जानती हूँ एनडीए के प्रत्याशी हूँ। हमारे शीर्ष केंद्रीय के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई और आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय नीतीश कुमार जी के, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को और आदरणीय पशुपति भारत जी को और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को बधाई देती हूँ। केंद्रीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दलित के बेटी को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किए हैं। मेरा सिंबल नहीं, यह बोचा विधानसभा के एक गरीब जनता और कर्जकर्ता का सिंबल है। मुकेश सहनी अपने आप को एनडीए का मान रहे हैं। इस पर हमको टिप्पणी नहीं करना है। मैं एनडीए की प्रत्याशी के रूप में मैं आज नामांकन की हूँ। एनडीए की ओरिजिनल प्रत्याशी कौन होंगी? गीता देवी या बेबी देवी? बेबी कुमारी एनडीए के ओरिजिनल प्रत्याशी है। कमल खिलेगा बोचा में। 50 वर्षों से हमारे पिताजी सेवा किए हैं और उनका जो स्वच्छ छवि है वो एकदम सीधे है। उनको जो छला गया है, उनका जो अपमान किया गया है, उस अपमान का बदला हमारे बोचहा की जनता, मतदाता मालिक उनको मजदूरी को आशीर्वाद के रूप में हमको देगी। हमको भरी माभारू में तैसे विजय कराएगी। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जो जिस तरह से टिकट नहीं दिए, इसको लेकर क्या आपके मन में प्रतिक्रिया है? आपके साथ प्रतिक्रिया क्या है कि एक दलित की बेटी को वो अपमानित किए हैं और इससे ज्यादा हम मैं क्या कहूँ। आज हम अपने प्रत्याशी वीआईपी के प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी जी के लिए आज नामांकन करने के लिए हम लोग आए हैं और मजबूती से आज नामांकन होगा और मजबूती से बोचहा विधानसभा में लड़ाई लड़ा जाएगा और अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के बेहतर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा जनता, बोचहा की जनता ने पहले भी वीआईपी पार्टी को आशीर्वाद दिया हमारे प्रत्याशी को जिताएं, लेकिन आज वो हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। उनका निधन होने के बाद सीट खाली हुआ, तो आज मजबूती से हमने प्रत्याशी बनाया है गीता जी को और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत के मजबूती से हम लोग एनडीए के सरकार में मजबूती से काम करेंगे। अजय निषाद लगातार जो है हमलावर हैं आपको लेकर। अब देखिए, वो पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो देश दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास तो 12 करोड़ लोग हैं और 12 करोड़ में से अगर एक लोग कोई है और वो ऐसे कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए तो कह रहे हैं कि सर हम एनडीए में हैं और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, एनडीए के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? हम एनडीए में हैं, हमारा सीट है। आप ही लोग न्याय कीजिए, बोचहा के जनता न्याय करेंगे। ये सीट वीआईपी का था और यहाँ पे लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो बताइए, हम घर वाले हैं और कोई बाहर से आके कब्जा कर रहे हैं, तो बताइए कौन गलत कर रहे हैं? एनडीए में कितना असहज महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई असहज महसूस नहीं कर रहे। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बिहार में सरकार चल रही है और मजबूती से हम एनडीए में हैं और हमारी प्रत्याशी जीतेंगे और हम बोचहा में आएंगे और बोचहा का जनता आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को देंगे और वो भी देखेंगे कि किनकी दादागिरी है, किनकी गलत सोच है, गलत तरीके से हमारे प्रत्याशी को सामने में दूसरे प्रत्याशी उतार दिए। तो ये सब जनता ध्यान देख रही है और समझ रही है और 16 तारीख को आप लोगों के बीच में जो निर्णय आएगा जनता का आशीर्वाद, वो आपको देखने के लायक होगा। भाजपा तो कह रही है कि आपको एनडीए से अलग कर दिया गया है। वो जो भी करना है वो करे, जो भी करना है करे। बड़े आदमी है, बड़ा पार्टी है, बड़ा दल है। वो पिछड़ा समाज का, गरीब समाज का, दलित समाज का साथ अगर जो करना चाहेगा वो करने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद।